सभी को जय मसीह, जय यीशु। मेरा जितना सारा फ्रेंड है और यीशु भाई बहन है, सबको मैं वेलकम करती हूँ मेरा इस हर दिन का चैनल में। तो हम जैसे यीशु मसीह का बाइबल पाठ करते हैं, बाइबल पाठ लेकर आते हैं, वैसे ही आज भी हम एक प्रभु का कुछ बात लेकर आए हैं। तो मेरा वीडियो में बने रहिए। आइए थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं तुम्हें शरण करती हूँ, तो मुझे आशीष दे दे। जितना सारा आदमी मेरा भाई बहन सुन रहा है, सबको आशीष दे दे। और आज बाइबल में जितना सारा पाठ होगा, जितना सारा बातें हम लोग करेंगे, उसमें से सबको बहुत आशीष मिले, सबको समझ में आए। मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए, ताकि मैं अच्छा से आपको समझ पाऊँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु का नाम से, आमीन। और स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु का सारा स्तुति महिमा प्रभु को मिले। और इस आज का बात में सबको बहुत बहुत आशीष मिले। स्तुति करते हैं। आज थोड़ा गाना लेकर आए हैं, गाना को गाएंगे इस तरह कि तू मेरा जीवन का रोटी है। वैसे ही गाना तो है, तो चलिए गाना तो सुन लेते हैं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरे ही महिमा गाता रहूं। कितना सुंदर गाना है ना, कितना सुंदर वचन है ना। हम लोग खाता रहूं, पीता रहूं और प्रभु का महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की पानी है। मुझको मिली जिंदगानी है, मुझको मिली जिंदगानी है, मेरे लिए दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जन्म दिया है, तूने मुझे नया जीवन दिया है। मेरे लहू में की निशानी है, मेरे लहू की निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरे ही गुणगान गाता रहूं, तेरे ही गुणगान गाता रहूं। ओ यीशुआ, तू आ, तू आजा रे यीशुआ, तू आ, तू आजा रे यीशुआ, तू आ, तू आजा रे यीशुआ, तू आ, तू आजा रे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की पानी है। कितना सुंदर गाना है ना। तू मेरा जीवन का रोटी है, तू मेरा जीवन का पानी है। खाता रहूं मैं, पीता रहूं मैं,
तेरा गुणगान गाता रहूं मैं। तुमने मुझे नया जन्म दिया है, तुम्हारे लिए ही मेरा जिंदगानी है। हाय, कितना अच्छा सा गाना है। इस गाने में सबको बहुत आशीष मिले। आमीन। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा यीशु मसीह बढ़ रहा है। तो उस दिन जन्म के बारे में बात किए, थोड़ा बढ़ रहा था उसके बारे में बात किए। हमारा यीशु मसीह थोड़ा थोड़ा करके 12 साल के बारे में हम लोग को यरूशलेम मंदिर में जो वचन सुन रहे थे, दूसरों को सुना रहे थे, उसी के बारे में हम लोग बात किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा यीशु मसीह आया क्यों था, क्यों आया था। वो तो कोई आते हैं तो जरूर तो कुछ मकसद रहता है। जैसे हम जैसे आए हैं, हमारा क्या कारण है, हम क्यों आए हैं, हम मनुष्य सब क्यों आए हैं। तो हमारा भी तो कोई कारण है, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। कहीं भी हम लोग जैसे जाते हैं तो कुछ कारण के लिए ही जाते हैं। तो वैसे ही सड़क से भी तो हम लोग अच्छे थे। तो हमारा पिता परमेश्वर वो भी तो वहाँ पर अच्छा था, क्यों आया था पृथ्वी पर। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह आके क्या किया। हमारे पापों के उद्धार के लिए आया था, हम सबको सिखाने के लिए आया था। क्षमा करो, क्षमा धर्म है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही सब कुछ है। क्षमा करो, सबको क्षमा करो। अगर 10 बार कोई गलती करे तो 10 बार ही उसको क्षमा करो, मगर उसको क्षमा करो। कोई आपको कुछ बोला है, गंदा बात किया है, उसको क्षमा कर दो। उसमें कोई आपके खातिर बुराई कर रहा है पीछे, तो उसको क्षमा कर दो। हमारा प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा है। एकलौता बेटा होने के बाद भी वो आया था। वो राजा बनने के लिए नहीं आया था, हमारे यहाँ धर्म चेंज करने के लिए नहीं आया था। हमारे इस पृथ्वी में मनुष्य रूप लेकर आया था, धर्म चेंज करने के लिए नहीं आया था। और ना ही उसने राजा बनने के लिए आया था, और ना ही आया था कि हम सबको कि सिखाने के लिए कि तुम भाई भाई में लड़ो, जगह के लिए लड़ो, कि कुछ घर के लिए लड़ो, कुछ सिखाने के लिए नहीं आया था। जैसे बहुत आया है कि भाई भाई में झगड़ा किया, लड़ाई किया, राज्य के लिए झगड़ा किया। कोई तो ऐसा है कि रासलीला करने के लिए आया, कोई ऐसा है कि जैसे कि बीवियों के लिए लड़ा। कहीं ऐसा देखा गया, बहुत सारा ऐसा देखा गया कि लड़ाने के लिए आया नहीं। मेरा यीशु मसीह आया था इसलिए कि हमारे पापों की क्षमा करने के लिए। हम लोग जो पाप करते हैं वो एक ही नाम यीशु नाम से ही क्षमा मिलेगा, और एक ही नाम यीशु नाम से ही उद्धार पाएगा। इसीलिए वो हमारे बीच में आके हम जैसे ही खाना खाया, हमारे जैसे ही पानी पिया, मछुआरे के साथ मछली पकड़ने चला जाता था। एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी वो राजा बनने के लिए नहीं आया था, और ना ही आया था कि अस्त्र लेकर कि युद्ध करेंगे, नहीं आया था कि किसी को झगड़ा कराएंगे। हमारे बीच में हम जैसे ही खाया पिया रहा, सबको अच्छा किया। बहुत जगह में ऐसा देखा गया है कि अंधा आदमी देख नहीं पाता है, उसको आंखें दिया है। यीशु का नाम से जब हमारा पिता उसको छुआ तो उसमें छू के ही उसका आंख ठीक हो गया। और ऐसा देखा गया कि लाजर मर गया था, 3 दिन हो गया था। 3 दिन के बाद उसको जिलाया,
3 दिन के बाद उसको जिंदा किया, उसको दफनाया गया था। फिर उसने आया, आके बोला लाजर बाहर निकल। 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ। हमारा यीशु मसीह आया था। एक विधवा थी, उसका एकलौता बेटा था, एक बेटा ही उसका सहारा था, तो वो मर गया। मरने के बाद उसको ले जा रहा था। हमारा यीशु मसीह बहुत दयालु था, बहुत दया था उनका, तो ले जा रहा था। तो देखा फिर क्या हुआ उसका, बोला वो मर गया है इसीलिए वो रो रही है। तो बोला कि उसको रखो। हम सब जानते हैं जो मर जाता है उसको एक बार कंधे पर उसको लेते हैं, लेने के बाद उसको और रखा नहीं जाता है। हमारा यीशु मसीह बोला उसको रखो, उसको रखा, उसको जिंदा किया, बोला कि तुम खाट उठाओ और घर जाओ। हमारा यीशु मसीह बहुत दयालु था, बहुत दयालु है, था नहीं है। उसको जिंदा किया। एक महिला का लहू बहने का बीमार था, हमारा यीशु मसीह को छुआ, उसका कपड़ा को छुआ तो उसका लहू बहने बीमारी, सालों से जो लहू बहने का बीमारी था उसको छूते, उसका कपड़ा छूते ही उसको ठीक हो गया। हमारा यीशु मसीह लंगड़ा को चलाया है, जो चल नहीं पाता है उसको छूते ही वो चलना शुरू किया है। हमारा यीशु मसीह 40 साल का एक पैरालिसिस पेशेंट पड़ा हुआ था, तो हमारा यीशु के पास ले गया। ले जाने के बाद बोला कि इसका ये पैरालिसिस है, तो ये चल नहीं पाता है, तो फिर ये चलना चाहता है। हमारा यीशु मसीह ने उसको बोला एक बार में कि उठ और तुम्हारा खाट उठा, घर जा। साथ ही साथ में हमारा और रोगी चल गया घर। मेरा यीशु मसीह इस काम के लिए आया था कि चमत्कार करने के लिए। हमारा यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि रासलीला करने के लिए और युद्ध करने के लिए, वनवास जाने के लिए, इसके लिए नहीं आया था। हमारा यीशु मसीह जंगलों में रहता था, मगर वहाँ भी रोगियों को ठीक करता था। हमारा यीशु मसीह आया था आदमियों को सुसमाचार बांटने के लिए, सुसमाचार बांटता था। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि भाई भाई में लड़ो मत, जमीन जायदाद के लिए लड़ो मत, खून मत करो, बेविचार मत करो, धर्म की ओर चलो। इसके लिए आया था, वो सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि सब कोई हमारा प्रभु जैसा ही रहे। हमारे प्रभु आए थे यहाँ शादी करने के लिए नहीं, और 10 बीबियां घुमाने के लिए नहीं। हमारे यीशु मसीह रासलीला करने के लिए नहीं आया था। हमारे यीशु मसीह आए थे सब पापियों को, पाप को उद्धार करने के लिए, उस पाप को छुटकारा देने के लिए। हमारे यीशु मसीह बड़ा आदमी के लिए नहीं आया था। हमारे यीशु मसीह आया था रोगियों के लिए, पापियों के लिए, जो पाप में पड़ा हुआ है उनके लिए। जो हमारा यीशु मसीह आया था एक नॉर्मल सा जिंदगी जिया, सबके पास में रहा। कभी कभी हमको लगता है हमारा यीशु मसीह ना, कभी कभी ऐसा होता था मछली पकड़ने चल जाता था, नाव में सोता था, पहाड़ों पर्वत में खाता था, कहीं भी रह जाता था। प्रभु परमपिता परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी उसका घर में सब कुछ है, मगर वो ऐसा
जिंदगी जीने के लिए नहीं आया था। भले ही हमारा यीशु मसीह 33 साल 6 महीना ही था, मगर जितना दिन रहा उतना दिन हम लोग जैसे कष्ट करते हैं, हम लोग जैसे दुख उठाते हैं, वो भी दुख उठाया, हम सबको दिखाया कि ऐसा भी हो सकता है। मानव जन्म, मानव शरीर लेकर आया था। हमारे यीशु मसीह को कुछ भी सच्चा मन से एक बार बोल दे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दे। हमारा यीशु मसीह बहुत दयालु है, वो क्षमा कर देता है। आप विश्वास के साथ रख करके देखिए, आपको भी मिलेगा। हमारा यीशु मसीह का जितना ही बोलेंगे उतना ही कम है, उतना ही कम है। हमारा यीशु मसीह बाइबल में बहुत जगह उसको पाया गया है, बहुत ही चमत्कार दिखाया है। जब उसको मार रहा था, जब उसको पकड़ा, तो उस समय उसका चेले ने, जिसने पकड़ा था, उसको तलवार निकाल के उसको कान काट दिया था। उसका कान नीचे गिर गया। उसका चेले ने काट दिया था, मगर उसका चेले को बोला कि जो तलवार चलाता है वो तलवार से ही मरता है, तुम तलवार अंदर कर लो। तो वो तलवार अंदर कर लिया। उसके बाद हमारा यीशु मसीह उसका कान उठाकर वहाँ छू के उसका कान को ठीक किया। उसको इतना कष्ट देने के बाद भी हमारा यीशु मसीह एक बार के लिए नहीं बोला है कि तुम इतना क्यों कष्ट दे रहे हो। हमारा यीशु मसीह हर समय इतना ही बोलता गया, हे प्रभु ये लोग को क्षमा कर दो, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारा यीशु मसीह इतना दयालु था, इतना दयालु था, सबको क्षमा किया है, सबको क्षमा किया है। आप उनके पास जाइए, 100 बार गुनाह करके जाइए, वो 100 बार ही आपको क्षमा करेगा। उसको बोल के तो हम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम आप लोग को बताते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज जितना सारा बात बोले हैं हम, सब बाइबल का बात बोले हैं हम, एक भी हम मेरा बनाया हुआ नहीं है, सब बाइबल का ही बात बोले हैं। प्रभु यीशु का नाम से जो मेरा बात सुनेगा, जो आपका बानी सुनेगा, प्रभु यीशु ने उनको बहुत ही आशीष देगा। आज का ये सुसमाचार में सबको बहुत आशीष मिले, क्योंकि राज महिमा पराक्रम सदा तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारा महिमा, सारा स्तुति प्रभु यीशु को मिले। जय यीशु।